नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे कॉपर एमसीएक्स का चार्ट है और जिसमें ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसे देखते हुए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आएंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखते हुए, उसके बेस पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ कॉपर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की मूवमेंट देखी, एक फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग हुई थी, मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बना रहा था और उसके बाद से ही मार्केट में कॉपर में बाइंग आनी शुरू हो गई। यहाँ पर एक प्राइस था 531.50, जो इसमें इस प्राइस को ब्रेक होने के बाद मार्केट में बाइंग आने के चांसेस बन रहे थे। मार्केट जो था वो और ऊपर तक जाता चला गया, काफ़ी 536 का मेरे ख्याल से इसके आसपास का कुछ इसने प्राइस टच किया। वहाँ पर हमने देखा कि मार्केट जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड लेते हुए उसने अपनी क्लोजिंग दिखा दी। शुरुआत में स्ट्रेंथ बनी, उसके बाद मार्केट का एक फ्लैट व्यू रहा। इस तरीके का कुछ चार्ट हम समझ सकते हैं इसे। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट कंटिन्यू था, एक स्ट्रेंथ थी, डाउन साइड आई, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी पर हाई ब्रेक नहीं हो पाया, फिर कोशिश करी, फिर हाई ब्रेक नहीं हो पाया, मार्केट नीचे आया और फिर इस लाइन को 531.50 को जब इसने ब्रेक किया तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो गई और अपने आप को कॉपर ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड करके इसने अपने आप को क्लोज कर लिया। वीकली क्लोजिंग रही 533 के अराउंड। ठीक है, इस तरीके का एक मूवमेंट हमें नज़र आई है। देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कॉपर में एक डाउनसाइड ट्रेंड हमें देखने को मिला था। उसके बाद से लगातार इसमें एक बाइंग बनी हुई है। वो बाइंग भी इस तरीके से कि मार्केट ऊपर जा रहा है पर वहाँ से हमें सेलिंग भी नज़र आ रही है हायर लेवल्स से। तो आइए चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू है। ये हम देख रहे हैं, ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये नए कॉन्ट्रैक्ट में हमने फिर चार्ट लगाया तो यहाँ हम देख रहे हैं बिल्कुल साइडवेज पैटर्न। इस करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये करेक्शन आई थी और उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी और करंट प्राइस है 533.85। साइडवेज ट्रेंड है, फ्लैट टू पॉजिटिव अभी इसमें एक ट्रेंड चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग वे में नहीं है, साइडवेज ट्रेंड है और सिर्फ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ही नहीं, ये बहुत पीछे से अभी जैसे जैसे अभी हम और बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम से कॉपर का जो ट्रेंड है वो एक ट्रेंडिंग वे में मूव नहीं कर रहा, साइडवेज ट्रेंड है। बस ऊपर और नीचे में एक रेंज डिसाइड की हुई है जिसके बीच में ट्रेड कर रहा है। चलते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर में 540, नीचे में 500 के अराउंड का एक इसने रेंज डिसाइड कर रखी है। यहाँ पर इस प्राइस पे, यहाँ पर इस प्राइस पे ये एक रेंज है। जब नीचे में लोअर लेवल को टच करता है वहाँ से एक ज़बरदस्त बाइंग आती है, ऊपर में हाई लेवल को टच करता है तो वहाँ से एक इसमें सेलिंग हमें देखने को मिलती है। अगर हम चार्ट की बात करें, ट्रेंड की बात करें, इस तरीके से देखिए बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड है, कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। यहाँ के बाद स्ट्रेंथ बनी, फिर ये साइडवेज ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आए। इस तरीके का एक ट्रेंड बना रह सकता है और ये कब तक बना रह सकता है उसके लिए भी अभी हम बात करेंगे आने वाले चार्ट में, जैसे जैसे हम लेवल्स डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं हम डेली चार्ट्स की तरफ एक बार नज़र डालते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट पैंडेमिक के टाइम ये करेक्शन आई थी, उसके बाद से ही कॉपर के चार्ट में जिस तरीके की तेज़ी हमें देखने को मिली है वो काफ़ी इसकी स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है। सेम पैटर्न हमें सिल्वर में नज़र आया, पेंडेमिक और उसके बाद जिस तरीके का एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, पर दोनों में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। सिल्वर में उसके बाद जो करेक्शन आई थी इस अप ट्रेंड के बाद, उसमें हमें काफ़ी नीचे के लेवल्स देखने को मिले थे, पर कॉपर ने अपने आप को इन लेवल्स पे बहुत स्ट्रांगली सस्टेन करके रखा हुआ है, जो इस चीज़ का साइन है कि शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म कॉपर का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। स्ट्रेंथ इसमें नज़र आ रही है। मार्केट में अगर कुछ करेक्शन आएगी
मतलब ये मैं छोटी मोटी करेक्शन की भी बात नहीं कर रहा, 50-60 रुपए की अगर करेक्शन आती है तो उसके बाद भी ये चांसेस रह सकते हैं कि मार्केट में नए हाइज लगें। तो 550 का लेवल मेरे ख्याल से मतलब तब भी ब्रेक हो सकता है। तो इसमें ये बहुत लंबे टाइम के लिए आप ये मत सोचिएगा कि करेक्शन स्टार्ट हो गई है और अब हमें ये हाई बहुत रिसेंट टाइम में टूटता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये एक व्यू है थोड़े से लंबे टाइम के लिए। ये पोजिशनल ट्रेडर्स भी इसमें इस तरीके से काम नहीं कर सकते, इंट्राडे तो बिल्कुल नहीं। पोजिशनल वे मतलब अगर आपको आपका व्यू एक, अगर हमें ट्रेंड क्लियर होता है तो हमें ट्रेड्स को लेने में थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिलती है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 550 का दोबारा से ब्रेक होना किसी बड़ी करेक्शन के बाद भी पॉसिबल रह सकता है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ पर हम थोड़ा सा लेवल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं और ऐसे रेंज बाउंड ट्रेड में जहाँ पर ऊपर सेलिंग और नीचे बाइंग हो रही हो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मैं आपको उस बैंड का एक लेवल बता देता हूँ जिसमें बिल्कुल एक्सट्रीम अपसाइड और बिल्कुल एक्सट्रीम डाउनसाइड जो लेवल्स हैं। देखिए, ऊपर में अगर मैं बात करूं तो 553 ये प्राइस जब तक ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट में ऊपर से बार बार एक सेलिंग हमें नज़र आती रहेगी। और दूसरी चीज़, जिस तरीके का मार्केट अभी ट्रेंड दिखा रहा है इसमें लगभग हर लेवल पे एक सेलिंग के साइन बने हुए हैं। तो नीचे में आप 520 रुपए को एक प्राइस समझ सकते हैं। तो ये एक आपकी 33 रुपीज़ की एक रेंज है। इसमें आप थोड़ा सा एक पोजिशनल व्यू लेके मार्केट नीचे है। देखिए, कॉपर का कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी हैवी हमें लगता है, मतलब हैवी मतलब इसमें छोटे ट्रेडर्स जो हैं वो इसे अवॉइड करते हैं। पहले कॉपर मिनी था, अभी उसमें तो वो थोड़ा सा एक इजी लगता था जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए ट्रेड करने में। अभी इसमें सिर्फ बड़े ट्रेडर्स हैं, तो जो छोटे ट्रेडर हैं वो इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं। वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इंट्राडे के लिए भी कॉपर में वो आए। कॉपर में वो तभी हैं जब उनका फंड बैलेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तभी वो इसमें ट्रेड करें। ठीक है, तो ये एक रेंज है। आप ऊपर में 550, नीचे में 520 रुपये की इस रेंज को समझ सकते हैं। जैसे ही ये और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वहाँ से अगर थोड़ा भी टर्न आता है तो मार्केट में एक रिवर्सल का साइन आ जाएगा। देखिए, ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक इस तरीके का ट्रेंड बना था। ये क्यों बना था, क्या कारण था, मुझे नहीं पता। कोई फंडामेंटल रीज़न हो आपके पास, स्ट्रॉन्ग रीज़न, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पर ये इस तरीके के साइन ज़रूर होते हैं कि कॉपर में स्ट्रेंथ बनी हुई है। ये आप इन्हें लाइटली मत लिया कीजिए। ये बिल्कुल इस तरीके के साइन होते हैं कि इस तरीके का ट्रेंड आने वाले टाइम में कभी भी बन सकता है। ये सिर्फ आप वार्निंग समझ लीजिए। मार्केट के चार्ट्स में जो आई है आपको, देखिए यहाँ से किसी ने बाइंग करनी शुरू करी। मैंने तब ये देखा था कि कॉमेक्स में कोई चेंज नहीं आया था और MCX पे एक ज़बरदस्त हमने एक तेज़ी देखी और मार्केट ने अपने आप को ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड करके रखा। तो यहाँ भी ये हो सकता है तेज़ी आ जाए, और कब आएगी कब नहीं आएगी वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस बैंड को अगर मैंने आपको बताया है कि यहाँ और इस रेंज में, तो मार्केट अगर ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो जब थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड ले तभी आप उसमें सेल करने की कोशिश करें। एक बढ़ते हुए मार्केट में अगर आप ट्रेड लेंगे और सेल कर देंगे तो आपके अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो वो आपका लॉस ज़्यादा रिस्की रह सकता है। मतलब अगर आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे, आप मौका दीजिए थोड़ा सा साइन इस तरीके का बिल्डअप हो जाए चार्ट्स में कि एक रिवर्सल मोड आ रहा है। सेम आप डाउन साइड में कर सकते हैं। मार्केट में इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, नीचे से यहाँ से रिवर्सल कर रहा है मार्केट, तो आप यहाँ पर बाइंग करें और उस लेवल को आप स्टॉप लॉस बना के आप मार्केट में एंटर करें। ये तब तक के लिए जब तक ये इस बैंड में ट्रेड करता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इस बैंड के बीच में जो लेवल्स हैं उसमें कौन कौन से लेवल्स हमें कंसिडर करने होंगे। सबसे पहली चीज़ कि एक इसका इमीडिएट एक लेवल है जिसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेंथ और बन रही है, वो है 538.50। यहाँ पर ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो कॉपर में और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी। तो 550 तक के आसपास तक के लेवल
टच करने के चांसेस बन सकते हैं। तो उससे पहले ही अगर करेक्शन आएगी मार्केट में, एक रिवर्सल अगर आना शुरू होता है तो वहाँ पर आप सेलिंग भी कर सकते हैं। 553 अगर ब्रेक हो जाता है, सेलिंग बिल्कुल भूल जाइए मार्केट में। मैं आपको फिर से ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर 553 ब्रेक हो जाता है तो सेलिंग की हर पोजीशन से एग्जिट कर जाइए। मार्केट में उसके बाद अगर कुछ गलती से कोई करेक्शन आती भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और मार्केट नए हाइज लगाने के लिए तैयार रहेगा। तो ठीक है, ये सारे लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, 553, 520, 538.550। और ट्रेंड की अगर मैं बात करूं अभी, तो वो जब तक 553 ब्रेक नहीं करता, इसमें करेक्शन के चांसेस ज़रूर हैं, पर अभी तक उसकी कंफर्मेशन चार्ट्स पे नहीं आ रही है, क्योंकि मार्केट जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा एक सपोर्ट जोन है। बाइंग के इंडिकेशन तब आएंगे जब ये इस हाई को ब्रेक करके 553 को भी ब्रेक कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा कॉपर पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।